क्या आप यकीन करेंगे कि पूरे देश से प्रतिदिन 1400 करोड़ की लूट खुलेआम की जा रही है। इस लूट का लाइसेंस भारत की केंद्र सरकार ने दे रखा है और इस लाइसेंस के चलते सालाना लगभग 5 लाख करोड़ रुपए बड़े आराम से लूट लिए जाते हैं। और मजे की बात देखिए कि लुटने वाले भी इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें अपनी जान जो बचानी होती है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन में सुभाष राज। भारत का दवा बाजार लूट का एक ऐसा तंत्र लेकर बैठा है जो पूरे देश के मरीजों से प्रतिदिन 1400 करोड़ रुपए लूट रहा है। अब आप कहेंगे कि इस लूट का प्रमाण क्या है, तो आप देखिए कि इसका प्रमाण है ये दवा का पत्ता। इस दवा के पत्ते पर रेट लिखी हुई है 312 रुपए की, और इस दवा को सिर्फ 25 रुपए में बाजार से खरीदा गया है। और ये सिर्फ बातों की जुगाली नहीं है, इसका बिल भी हिंदी हेडलाइन के पास है। असल में ये दवा है उस एसिडिटी की जो देश का प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई सदस्य प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। ये दवा पेट की एसिडिटी कम करने के लिए बेची और खाई जाती है। इस दवा का जो एमआरपी है वो 312 रुपए दर्ज किया गया है, और 312 रुपए में ये 10 कैप्सूल है। लेकिन इस दवा का जो बिल है वो मात्र 25 रुपए का है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये पेंटी एमओ डीएसआर के नाम से बाजार में बिकती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जन औषधि की दुकान से सिर्फ 25 रुपए में बिल के साथ खरीदी गई है। आप देख सकते हैं कि ये डायबिटीज की दवा है। देश में हर तीसरा व्यक्ति इन दिनों मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, और उसे कई मरीजों को सुबह एक टाइम, कई को 2 टाइम और कई को 3 टाइम ये दवा लेनी होती है। इस दवा पर ये 15 गोली का पत्ता है जो सिर्फ 134 रुपए एमआरपी के साथ बाजार में उतारा जा रहा है। लेकिन इसकी जो खरीद की गई है, हिंदी हेडलाइन ने सबूत के लिए इसकी खरीद की, और ये सिर्फ 35 रुपए में 15 गोली खरीदी गई है। ये इसका बिल है पीएमबीआई का, आप देख सकते हैं। इस बिल में जो रेट दर्ज है वो आपके सामने है। इस दवा पर जिस तरह की वसूली की जा रही है वह खुलेआम और केंद्र सरकार के लाइसेंस के तहत की जा रही है। ये लाइसेंस केंद्र सरकार का केंद्रीय केमिकल मिनिस्ट्री देता है। मिनिस्ट्री देश में दवा बनाने के लाइसेंस देने के लिए जिम्मेदार है, और वही देश की दवा कंपनियों को ये लाइसेंस देता है जिस पर वो एमआरपी 314 रुपए दर्ज करके सिर्फ 25 रुपए में बाजार में उपलब्ध कराते हैं। आप देख सकते हैं इन बिलों को। ये बिल आपको बता रहे हैं कि दवाएं किस कदर दवा बाजार लूट रहा है। लूट का ये आंकड़ा लगभग 5 लाख करोड़ सालाना का है। देश भर में लगभग 6 लाख करोड़ की दवाइयां एक साल में बिकती हैं। इनमें जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं। अब सवाल है कि क्या केंद्र सरकार और उसके अफसरों को यह नहीं दिखता कि दवा बाजार, दवा कंपनियां देश के आम आदमी को किस बेदर्दी से लूट रही हैं? निश्चित तौर पर दिखता है,
लेकिन दवा कंपनियां अपने अंडर द टेबल प्रोसेस और नेताओं और अफसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता के चलते ये कहकर जस्टिफाई करता है कि दवा कंपनियां इस लूट के पैसे से R&D करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, और केंद्र सरकार और उसके अफसर उनके इस कुतर्क को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कभी ये जहमत नहीं उठाई कि R&D करने का दावा करने वाली कंपनियों की रिसर्च लैब की क्या पोजीशन है। देश की कई बड़ी दवा कंपनियों में टॉप लेवल पर काम करने वाले एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि दवा कंपनियां R&D के नाम पर एक कमरे में 1 या 2 व्यक्तियों को बिठा देती हैं और जब कभी उनका निरीक्षण होता है तो वहां उनको दिखाकर इतिश्री कर लेती हैं। लेकिन दवा कंपनियों से केंद्र सरकार ने शायद ही कभी पूछा हो कि R&D का नतीजा क्या है। देश में स्वतंत्रता के बाद से ओरिजिनल मॉलिक्यूल यानी नए फार्मूले पेटेंट कराने का मुट्ठी भर भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। बमुश्किल 3 से 4 दवाएं पिछले 70 ईयर में दवा कंपनियों ने पेटेंट के लिए पेश की है। हाँ, वो इसमें एक चालाकी जरूर करती हैं। वो चालाकी है कि वे R&D के नाम पर जब कभी दवा को बाजार से हटाना और नया लॉन्च करना होता है तो उसमें कुछ अलग फार्मूले मिक्स कर देती है और उन फार्मूलों के नाम पर नई दवा बाजार में पेश कर केंद्र सरकार की आंखों में लगातार धूल झोंक रही है। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एक NPPA नामक संस्था बना रखी है जो जीवन रक्षक दवाओं की रेट निर्धारित करके उन्हें आम जनता के लिए कम रेट पर उपलब्ध कराने का दवा कंपनियों पर दबाव बनाता है और जिन दवाओं को वो मूल्य नियंत्रण में ले लेते हैं उसमें भी दवा कंपनियां बड़ी चालाकी के साथ बच निकलती हैं। इसके लिए दवा कंपनियां क्या फार्मूला इस्तेमाल करती है, तो दवा कंपनी में टॉप लेवल का जो एग्जीक्यूटिव है, टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने बताया कि इसके लिए NPPA में जाने के लिए दवाओं की बिक्री की एक क्वांटिटी निर्धारित की गई है पैसे के आधार पर, यानी 5 से 10 करोड़ जिस दवा की सेल हो गई है, NPPA उस दवा को मूल्य नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो दवा कंपनियां इसको भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही उनकी किसी दवा का सेल 5 से 10 करोड़ के आंकड़े तक आता है, वैसे ही वे एक नया लाइसेंस, एक नया मॉलिक्यूल के नाम पर 2 दवाओं को मिक्स करके और एक नई दवा बाजार में उतार देती हैं और उस दवा की जो NPPA की मूल्य नियंत्रण सूची में आ गई है उसकी सप्लाई कम कर देती है। नतीजा वो शॉर्ट सप्लाई में होती है। जैसे कि देश में अभी कैंसर की कई दवाएं शॉर्ट सप्लाई में चलती हैं क्योंकि उनकी कीमत जैसे ही NPPA में आई तो जो दवा 1 लाख रुपए की, कई इंजेक्शन ऐसे हैं जो 1 से 3-5 लाख रुपए तक के बेचे जा रहे हैं, लेकिन वे इन इंजेक्शनों को बाजार में शॉर्ट कर देती है और अपना एक नया फार्मूला, एक फर्जी फार्मूला देकर बाजार में नई दवा उतार देती है। नतीजा वही जो अभी तक होता आया है, मरीज मजबूर है। और सबसे बड़ी बात यह कि दवा कंपनियों ने उन भगवानों को अपने साथ मिला रखा है जिन्हें भारत में, दुनिया में क्या कहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन भारत में उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। भारत में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है क्योंकि वो जान बचाते हैं, लेकिन वो इतने भ्रष्ट और करप्ट हो चुके हैं कि उन्हें
इंसानियत से कोसों दूर का नाता नहीं। वे दवा कंपनियों के हाथों के खिलौने बन गए और वही खिलौने मरीजों को जान बचाने के लिए महंगी दवाएं खरीदने पर मजबूर करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव खबरें और वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।